सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 1998 की। इटली के फ्लोरेंस में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था जॉर्ज और दूसरे का नाम था निको। दोनों ही साथ में हाई स्कूल में स्टडी किया करते थे। जॉर्ज का एक अपना घर था जहां अपनी फैमिली के साथ वो फ्लोरेंस में रहा करता था, बट निको जो एक विलेज में रहता था, इस रीजन से उसे एक रेंट पे रहना पड़ता था फ्लोरेंस में। निको 2 साल से रेंट पे रह रहा था और निको की दोस्ती जॉर्ज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोनों को ही हॉरर मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों ही साथ में कोई भी सिनेमा हॉल जाते थे तो बस हॉरर मूवीज़ देखने। दोनों नोवेल भी पढ़ते थे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट थे हॉरर से रिलेटेड। इनफैक्ट जॉर्ज के पास तो हॉरर नोवेल भरे पड़े थे और बहुत ज़्यादा कलेक्शन था हॉरर सीडीज़ का। तो निको कभी भी जॉर्ज के घर आता था तो दोनों साथ में बैठकर हॉरर मूवीज़ देखते थे सीडी में। बट निको जिस रूम में रहता था वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। इस रीज़न से निको अपना रूम चेंज करना चाहता था। निको जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो हाउस ओनर थे वो भी वहीं पे रहते थे। इनफैक्ट रूम भी जो था उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो निको काफ़ी टाइम से चेंज करना चाह रहा था रूम, बट कोई अच्छा रूम उसे मिल नहीं रहा था। बट फाइनली उसे एक फ्लैट मिल जाता है जहाँ पे 2 रूम होता है और एक ही फ्लोर रहता है, ग्राउंड फ्लोर, और वो पूरा का पूरा ओनर उसे दे रहा होता है। तो निको पता करता है उस फ्लैट के बारे में और वो भी एक डिसेंट प्राइस पे मिल जाता है। तो निको जॉर्ज को बताता है और जॉर्ज और निको दोनों ही साथ में वो फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जॉर्ज के घर से केवल 2 किलोमीटर ही रहता है ये फ्लैट, जहाँ पर पिछला जो घर होता है, पिछला रूम होता है जहाँ पे निको रह रहा होता है, वो करीब 7-8 किलोमीटर दूर रहती है। तो जॉर्ज इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हम लोग कभी भी साथ में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि तुम नज़दीक रहोगे। और जॉर्ज को भी वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक ही फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, और 2 रूम्स थे और बहुत ज़्यादा बेटर था और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं था, 20% ही ज़्यादा था। तो निको जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट करने का प्लान करता है और निको एक दिन के लिए स्कूल में छुट्टी ले लेता है। उस दिन उसे शिफ्ट करना होता है, साफ़ सफाई करना होता है। तो जिस दिन निको नहीं आता, जॉर्ज बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है स्कूल में। बट नेक्स्ट डे जब जॉर्ज जाता है स्कूल में और निको से बात होता है तो निको उसे बताता है कि जब मैं साफ़ सफाई कर रहा था अपने नए फ्लैट की तो कुछ वियर्ड सा चीज़ मुझे देखने को मिला है। जॉर्ज पूछता है कि क्या है, बट निको बोलता है कि तुम घर चलना, तुम्हें मैं दिखाई दूंगा। तो बस से वो लोग साथ में जाते हैं और फिर निको के घर में ही दोनों रुक जाते हैं। और जॉर्ज भी निको के घर पे जाता है और फिर निको बताता है कि वहाँ पे एक अलमीरा था, बहुत पुराना लग रहा था बहुत ज़्यादा, और उसमें एकदम अंदर की ओर एक छुपा हुआ एक चीज़ था जो वो निकालता है और वो दिखाता है कि एक बोर्ड जैसा कुछ है। बट जॉर्ज देखकर समझ जाता है, तो समझ जाता है जो मूवीज़ में उसने वीज़ा बोर्ड देखा था वो वैसा ही दिख रहा है। वीज़ा बोर्ड आपने भी कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, किसी मूवी में या किसी फ़ोटो कहीं ना कहीं, जहाँ पे एक बोर्ड होता है, उसमें A to Z टोटल अल्फ़ाबेट लिखा रहता है और 0 to 9 नंबर्स लिखा रहता है और यस नो और लास्ट में गुड बाय लिखा रहता है, और उसमें एक प्लेनशीट भी होता है। तो जॉर्ज और निको दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देख रखे थे जहां वीज़ा बोर्ड का जिक्र था और जिसके थ्रू लोग स्पिरिट्स या घोस्ट से कम्युनिकेट करते, कनेक्ट करते, जिसके थ्रू वही था वो। तो जॉर्ज को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। जॉर्ज डरता नहीं है। जॉर्ज बोलता है आज इवनिंग में मैं आऊँगा और हम लोग साथ मिलकर इसका कुछ करेंगे हम लोग। निको बोलता है ठीक है, तुम इवनिंग में आ जाना मेरे घर। फिर जॉर्ज वहाँ से चला जाता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। जॉर्ज के माइंड में बस यही चल रहा है कि वीज़ा बोर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं और वीज़ा बोर्ड वहाँ कैसे आया। फिर यही सोचते सोचते वो घर चला जाता है। तो उसी के बारे में वो बार बार सोचता है। फिर इवनिंग में अपने मम्मी पापा को बोलता है कि 2-3 दिन के बाद उसका टेस्ट है, तो उसके स्टडी के लिए वो निको के घर जाने वाला है और रात में आने में थोड़ा लेट हो सकता है। तो उसके मम्मी पापा बोल देते ठीक है, वैसे भी निको का घर अब ज़्यादा दूर है नहीं, तो तुम चले जाओ। तो जॉर्ज वहाँ से चला जाता है और थोड़ा दूर पे ही, मतलब करीब 2-3 मिनट के दूरी पे ही एक लाइब्रेरी होता है। तो पहले वो उस लाइब्रेरी में जाता है
और उस लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढने लगता है। वो वीज़ा बोर्ड से रिलेटेड बुक ढूंढ रहा होता है, बट उस लाइब्रेरी में उसे नहीं मिलता वो बुक। वहाँ पे बहुत सी हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत से नोवेल्स बुक थे, बट वीज़ा बोर्ड से रिलेटेड एक भी बुक नहीं था। फिर वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि यहाँ मैंने एक वीज़ा बोर्ड से रिलेटेड एक बुक देखा था, वो मिल नहीं रहा। तो जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है यहाँ तो वैसा कोई बुक है नहीं, बट जॉर्ज बोलता है कि उसने तो देखा है, वो बुक 1-2 बार देखा है उसने। तो लाइब्रेरियन पहले ढूंढता है, फाइनली कोने में पड़ा हुआ था एक बुक जिसमें वीज़ा बोर्ड से रिलेटेड सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो लाइब्रेरियन अपना रजिस्टर निकालता है और फिर उससे साइन करवा लेता है, और 1 वीक के लिए जॉर्ज वो बुक इशू कर लेता है। फिर वो बुक को लेकर वो निको के घर चला जाता है और फिर निको को वो बुक दिखाता है, और वो लोग बुक में सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, टाइमिंग वगैरह, किस टाइम पे बात हो सकता है, किस टाइम पे क्या, मतलब सारा प्रोसेस उसमें लिखा रहता है कि वीज़ा बोर्ड के साथ कैसे करना है, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो घोस्ट के साथ। कोई भी मिस्टेक होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है। तो जॉर्ज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारा कुछ वो ले आता है। जैसे मोमबत्ती, वो भी जलाना ज़रूरी है, किस डायरेक्शन में वीज़ा बोर्ड रखा जाएगा, किस डायरेक्शन में वो लोग बैठेंगे, सारा कुछ वो देखता है उस बुक पे। और वैसे ही वो लोग बैठ जाता है और फिर नाइट के टाइम लगभग वो मोमबत्ती को जलाता है निको, और उस वीज़ा बोर्ड के बगल में रख देता है। और फिर उस बुक में कुछ लाइंस या फिर मंत्र, आप जो भी कहो, वो पढ़ता है। वहाँ इटालियन लैंग्वेज में लिखा रहता है और वो लाइंस पढ़ता है दोनों, और बार बार रिपीट करता है, और प्लैंचेट पे दोनों ही अपना फिंगर रखता है जैसा उस बुक में ही लिखा था। और फिर वो पूछता है कि क्या कोई यहाँ है, क्या कोई स्पिरिट या भूत कोई यहाँ है जो हमसे बात करना चाहता हो। तो फिर कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बार बार पूछ रहा है कोई है, कोई यहाँ पे है, क्या कोई हमसे बात करना चाहता है, बट वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। फिर जॉर्ज बोलता है हो सकता है ये सब बकवास है। निको भी बोलता है ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस मूवीज़ में होता है, ये सब रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। फिर वो लोग प्लैंचेट से उंगली हटा देते हैं अपना, और फिर निको मोमबत्ती को बुझा देता है फूंक मारकर। और फिर निको लाइट ऑन करने जा रहा होता है, बट लाइट का जो स्विच है वो ऑन कर रहा है बार बार, बट ऑन हो ही नहीं रहा है। ऑन ऑफ करके देख रहा है। फिर निको बोलता है कि हो सकता है लाइट चला गया यहाँ पे, यूजुअली वहाँ लाइट जाता नहीं है। बट फिर एकदम से वो जो मोमबत्ती होता है वो अपने आप जल जाता है, अपने आप, बिना कुछ किए। फिर निको बोलता है जॉर्ज से, क्या तुमने जलाया क्या ये? जॉर्ज बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो अपने आप जल चुका है। और जो वीज़ा बोर्ड है उसमें जो प्लैंचेट था वो अपने आप हिलने लगता है, अपने आप, कुछ नहीं हो रहा, वो अपने आप हिल रहा है। निको और जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ये चीज़ देखकर कि ये क्या हो रहा है। और फिर जॉर्ज बोलता है निको को बैठने, जल्दी बैठो। और जब प्लैंचेट रुक जाता है और उस पर दोनों अपना उंगली रखते हैं, और फिर वापस से वो लोग वही मंत्र बुक में देखकर पढ़ते हैं। और फिर वो पूछते हैं वापस से, क्या कोई यहाँ है, क्या कोई हमें सुन सकता है, क्या कोई स्पिरिट ऐसा यहाँ पे है जो हमसे बात करना चाहता हो। बट फिर से कुछ नहीं होता। बट ये लोग इस बार बार इसी चीज़ को रिपीट करते हैं, और फिर 2-3 मिनट वेट करते हैं। फिर पूछते हैं क्या कोई यहाँ पे है, क्या कोई हमें सुन रहा है, क्या कोई स्पिरिट या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहता हो। फिर एकदम से वो जो प्लैंचेट होता है वो अपने आप यस की तरफ चला जाता है, और फिर जॉर्ज सरप्राइज हो जाता है कि वाओ। फिर जॉर्ज और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर और वो पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो। बट फिर कोई रिएक्शन नहीं आता, वो प्लैंचेट वहीं के वहीं रहता है। फिर जॉर्ज पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तो वो प्लैंचेट जाता है YOURSOUL, योर सोल। वो बताना चाहता है कि वो उन दोनों का आत्मा लेना चाहता है। फिर वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, और फिर वो जाता है YOURBODY। वो बोलना चाह रहा है योर बॉडी, और बहुत ज़्यादा जॉर्ज डर जाता है। फिर उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है उसके सामने। और फिर वो बुक में पढ़ता है, उसमें पढ़ता है कि वो गुड बाय बोलेगा, और अगर जो स्पिरिट भी होता है वो भी गुड बाय की और प्लैंचेट रख देता है तो फिर वो चला जाएगा। तो वो गुड बाय बोलता है बार बार, गुड बाय।
बट वो प्लेंचेट बार बार नो की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी को मौका मिला है और ये मौका गंवाना नहीं चाहता। और फिर एकदम से कुछ वो प्लेंचेट में कुछ तो अजीब सा सेंसेशन या कुछ वाइब्रेशन होता है और ये डर के वो दोनों अपना फिंगर जल्दी से हटा देते हैं और फिर दोनों बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट जैसे ही हटाते हैं वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। बहुत ज़्यादा, इतना हवा तेज़ चल रहा है बट स्टिल वो कैंडल नहीं बुझ रहा। इस बार वो लोग फूंक मार रहे बट वो कैंडल नहीं बुझ रहा। और फिर जॉर्ज वो बुक वापस से पढ़ता है और वो देखता है कि कैसे हटाया जाए, कैसे ये सब बंद किया जाए। बट जॉर्ज एक चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसने एक लाइन तो पढ़ा ही नहीं था। वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर स्पिरिट के बिना गुड बाय बोले अगर आप फिंगर हटाते हो वहाँ से तो वो स्पिरिट वहीं पे ट्रैप हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा फिर। और ये देखकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है और वो निको को बताता है कि ये देखो क्या लिखा हुआ है। और निको बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। वो वीज़ा बोर्ड को हाथ में पकड़ के वो कैसे भी फेंकने के लिए जा रहा है, उठा रहा है, उसको लेकर जा ही रहा है। एकदम से उसके हाथ में कुछ झटका लगता है और वो वीज़ा बोर्ड एकदम उसके हाथ से छूट के गिर जाता है। वहाँ पे वो वीज़ा बोर्ड वापस से वहाँ रखा जाता है और अपने आप वापस से खुल जाता है। और फिर प्लेंचेट अपने आप हिलने लगता है। वो बार बार जा रहा है, योर बॉडी डेथ, बार बार ये प्लेंचेट हिल के यहीं पे जा रहा है, DEATH। ये क्लियर हो चुका है कि जो भी स्पिरिट है, जो भी सुपरनेचुरल पावर है, वो ये लोग को मारना चाहते हैं। और वो लोग बहुत डर चुका है, बहुत ज़्यादा। फिर जॉर्ज गेट की तरफ जाता है, गेट को खोल के भागने। बट वो गेट खोलने का कोशिश कर रहा है बट वो लॉक हो चुका है, वो खुल नहीं रहा। वो बहुत ज़ोर से मार रहा है कि कोई तो खोलो, बट एकदम से बाहर से भी किसी हिलने का आवाज़ आता है। डोर, ऐसा लग रहा है डोर भी वाइब्रेट कर रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ने लगता है। फिर जॉर्ज पीछे मुड़कर निको की तरफ देखता है, बट जैसे ही वो निको की तरफ देखता है वो देखता है निको के बगल में कोई बैठा हुआ है और वो उस वीज़ा बोर्ड की तरफ नज़र करके बैठा हुआ है और उसका फेस वो लोग देख नहीं पा रहे। इनफैक्ट निको का नज़र वहाँ पे पड़ा ही नहीं है, अभी जॉर्ज देख रहा है। और जो कोई भी है वो ऐसा लगता है कोई सॉल वगैरह लेके वो सर नीचे करके और उसका फिंगर प्लेंचेट पे है, उस वीज़ा बोर्ड के, और वो मोमबत्ती के बगल में बैठा हुआ है और उसके फिंगर से ब्लड गिर रहा है उस वीज़ा बोर्ड पे। जॉर्ज देखकर ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है, निको बगल में देखो। और जैसे ही निको बगल में देखता है वो बहुत ज़्यादा डर के भागने लगता है कि ये कौन है। और दोनों इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। वो लोग एकदम उसके तरफ फेस नहीं कर रहे। और उसी टाइम एकदम से ऊपर से आवाज़ आने लगता है किसी के हंसने का और वहाँ से आवाज़ आता है, आई वॉन्ट योर बॉडी। और फिर ये सुन के तो जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो खिड़की का जो शीशा होता है उसे तोड़कर जल्दी से बाहर कूद जाता है और फिर उसे देखकर निको भी बाहर कूद जाता है। उसके कारण जॉर्ज का हाथ में कट भी लग जाता है, स्क्रैच भी आ जाता है। और फिर निको और वो लोग वहाँ से भागकर जल्दी जल्दी जॉर्ज के घर जा रहे होते हैं। निको बोलता है कि मैं तो घर जा नहीं पाऊँगा आज के लिए, क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? तो जॉर्ज बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ बता दूंगा। तो वो लोग जॉर्ज के घर जल्दी से भाग के जाते हैं और फिर जॉर्ज अपनी मम्मी को बोलता है जो न्यू फ्लैट में निको शिफ्ट हुआ है उस फ्लैट का अभी तक साफ सफाई हो नहीं पाया और सामान भी बिखरा पड़ा है। इस रीज़न से निको वहाँ सो नहीं सकता। तो अपनी मम्मी को मना लेता है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, रात में वो यहीं रह लेगा। और नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं होता, छुट्टी रहता है। तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक वो लोग साथ में यही सब बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता जो उन्होंने देखा है। और फिर आफ्टरनून में वो दोनों निको के घर जाते हैं। जब निको गेट खोलता है, अंदर देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप क्योटिक सी चीज़ें हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा सब कुछ मेस्ड अप होगा, बट सब कुछ एकदम नॉर्मल है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पे। और निको ये चीज़ देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसका जो स्विच बोर्ड होता है वो ईस्ट साइड में था, बट इस बार वो अपोजिट वेस्ट साइड में है। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि उसने तो ऑन ऑफ किया था तो वो ईस्ट साइड में ही था, बट वो वेस्ट में अपने आप कैसे चला गया या फिर उसे गलत याद है। निको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता।
निको हर जगह कोशिश करता है ढूंढने का वीज़ा बोर्ड कहाँ चला गया, बट वहाँ कोई वीज़ा बोर्ड नहीं होता। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। निको वहाँ पे नॉर्मली रहने लगता है। इनफैक्ट उस रूम में वो सोता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे, तो वो दूसरे रूम में सोता है। बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट निको के माइंड में हमेशा ही ये चीज़ चलता है कि वो सब नॉर्मल कैसे हुआ और वो स्विच बोर्ड का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया। सो आपको क्या लगता है गाइस, वो कौन था और अपने आप सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।